एक समय की बात है, माता पार्वती अपने स्वामी महादेव की खोज में घने वन में भटक रही थी। चारों ओर अंधकार था, पेड़ों से डरावनी आवाजें आ रही थी और बिजली चमक रही थी। माता पार्वती ने वन के सभी जीवों से पूछा, मेरे स्वामी महादेव कहाँ गए हैं? तभी हिरण, हाथी और पक्षी हाथ जोड़कर बोले, माँ, अभी अभी प्रभु महादेव हमें सद्बुद्धि देकर आगे बढ़ गए हैं। हम नहीं जानते वे किस दिशा में गए। यह सुनकर माता पार्वती एक बड़े बरगद के नीचे बैठ गईं और आंखें बंद कर कड़ी तपस्या में लीन हो गईं। वन के सभी प्राणी बोले, माँ, यह स्थान बहुत खतरनाक है। यहाँ हिंसक जानवर आते हैं। माता पार्वती मुस्कुरा कर बोली, जब तक महादेव के दर्शन नहीं होंगे, मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। यह सुनकर सभी वन्य प्राणी उनके चारों ओर पहरा देने लगे। तभी भयानक गर्जना के साथ एक भूखी शेरनी अपने 2 शावकों के साथ वहां आ पहुंची। शेरनी बोली, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, आज शिकार मिल ही गया। वन के प्राणी साहस जुटाकर बोले, माँ को छूने से पहले तुम्हें हम सब से लड़ना होगा। लड़ाई हुई। सभी प्राणी घायल होकर पीछे हट गए। शेरनी माता पार्वती के पास पहुंची, पर जैसे ही उसने तपस्या में लीन माँ के चेहरे की शांति देखी, उसका हृदय कांप गया। शेरनी का एक बच्चा बोला, माँ, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये अपने स्वामी के लिए तप कर रही हैं। ऐसी नारी को खाना पाप है। शेरनी कुछ देर सोच में पड़ गई। भूख से व्याकुल होने के बावजूद उसका मन बदल गया। वह अपने बच्चों के साथ माता पार्वती के सामने बैठ गई और अनजाने में उसके हाथ जुड़ गए। दिन बीतते गए। माता पार्वती की तपस्या जारी रही। शेरनी और उसके बच्चे भी वहीं बैठकर तप करने लगे। 1 महीने बाद आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति के साथ साथ इन प्राणियों का हृदय परिवर्तन भी मेरी तपस्या बन गया है। महादेव ने शेरनी और उसके बच्चों को वरदान दिया, आज से तुम माता की सदा रक्षा करोगे और शक्ति के प्रतीक बनोगे। यह सुनकर शेरनी ने श्रद्धा से माता पार्वती के चरणों में सिर झुका दिया। माता पार्वती प्रेम से उसकी पीठ पर बैठ गई। तभी महादेव बोले, आज से देवी शेरों पर सवार शक्ति के रूप में पूजी जाएंगी। शेरनी के बच्चे खुशी से नाचने लगे। जय माता दी, जय माता दी। यह दृश्य देखकर माता पार्वती और महादेव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। और जो इस कथा को सुन रहे हैं, अगर भक्ति सच्ची लगी हो तो मन से जय माता दी जरूर कहना।